है तो उसे ट्रीट कैसे किया जाएगा ये पूछ रहा है। इफ़ एनी रूल ऑफ द लेटर इज वायलेटेड देन इट विल बी ट्रीटेड एज। अगर लेटर है, लेटर किस किस प्रकार की मेल है पहले तो ये बताओ आप। फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट क्लॉज जो मेल होती है उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, मतलब लेटर वगैरह जितने भी आते हैं, लेटर हुआ, पोस्ट कार्ड हुआ, आपका ये फर्स्ट क्लास मेल है, ठीक है, समाचार पत्र हुआ। अब अगर इस पे क्या हुआ कि कोई भी रूल का अगर उल्लंघन हो गया तो उसके साथ में कैसा व्यवहार किया जाएगा, व्यवहार उसके साथ में कैसा किया जाएगा, सेकंड क्लास मेल की तरह व्यवहार किया जाएगा। याद रखने वाली बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 26 है, 26 कहता है रजिस्टर समाचार पत्र को छापते समय की डाक माना जाता है। जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होता है वो कौन सी क्लास की मेल है, आपको ये बतानी है। फोर्थ, थर्ड, सेकंड या फिर फर्स्ट, कौन सी क्लास की मेल है दोस्तों। तो अब मैंने भी बताया रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, पत्र हुआ, इनलैंड लेटर हुआ, कौन सी क्लास की मेल है, फर्स्ट क्लास की मेल है। चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है इनलैंड लेटर कार्ड में किसी नियम का उल्लंघन होता है तो उसी की तरह ट्रीट किया जाएगा और उस पर चार्ज किया जाएगा। इनलैंड लेटर कार्ड में अगर फिर वही बात आ गई, इफ़ एनी रूल इज़ वायोलेटेड इन द इनलैंड लेटर कार्ड इट विल बी ट्रीटेड एज की एंड बी चार्ज। कि इनलैंड लेटर कार्ड के अगर कोई उसके रूलिंग में फेरबदल हो गया, मतलब उसका पेमेंट सही तरीके से नहीं हुआ तो उसमें क्या होगा, उसके साथ कैसा व्यवहार करोगे भाई साहब, कितना पैसा आप उससे ले लोगे। लेटर और कमी का दुगना चार्ज किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 की तरफ। पोस्ट कार्ड में किसी नियम का अगर उल्लंघन होता है तो उसे की तरह ट्रीट किया जाएगा और उस पर चार्ज किया जाएगा। पोस्ट कार्ड का अगर किसी नियम है उसमें उल्लंघन होता है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा और उस पर क्या उस पर चार्ज लगाया जाएगा, ये पूछ रहा है ये। तो लेटर और कमी का दोगुना चार्ज किया जाएगा, मतलब डबल लगा देंगे अपन, ठीक है, जितना भी कम है उसका डबल लगाएंगे। कोई भी रूलिंग हो, मतलब सबकी रूलिंग यही कहती है, पोस्ट कार्ड की हुई, समाचार पत्र की, इंग्लैंड की हुई, सब यही कहते हैं कि अगर उनके किसी नियम में अगर उल्लंघन होता है तो अपन क्या करेंगे, लेटर की कमी का दुगना चार्ज करेंगे उनसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, पोस्ट कार्ड का माप पूछा है। द पोस्ट कार्ड मस्ट मेजर, पोस्ट कार्ड की माप क्या होती है भाई साहब, 14x9 सेंटीमीटर कोई चीज़ होगी ना, उसको क्या माना जाएगा फिर वो पोस्ट कार्ड। अगर इसी लिमिट से अगर कोई चीज़ मेजरमेंट से इससे बाहर है या कम है तो उसको पोस्ट कार्ड नहीं माना जाएगा। इतना तो होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, 30 नंबर क्वेश्चन कहता है बिजनेस रिप्लाई सर्विसेज का नवीकरण फीस व रियायत की दर अवधि क्या है। व्हाट इज़ द रिन्यूअल फ़ी एंड कंसेशन रेट पीरियड ऑफ बिजनेस रिप्लाई सर्विसेज। देखो, बिजनेस रिप्लाई सर्विस है, उसका नवीकरण की मतलब अगर रिवाइवल करवाना चाहता है उसमें वो, मतलब फ़ीस को रिन्यू करवाना चाहता है तो उसकी में अगर वो लेट हो गया तो उसको रियायत कितना मिलेगा, अगर लेट नहीं होता है और सेम डे करवा लिया तो कितना चार्ज देना पड़ेगा। मतलब देखो, फ़ीस तो है 200 रुपये और रियायत जो है उसमें बिल्कुल भी नहीं देता है पोस्ट ऑफिस। बिजनेस रिप्लाई सर्विसेज में आपको सेम डे क्या करना पड़ेगा, उसका रिवाइवल या फिर उसको री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, बुक पैकेट का वजन निर्धारित सीमा से कम करने का अधिकार किसके पास होता है। व्हाट इज़ द राइट टू रिड्यूस द वेट ऑफ द बुक पैकेट बिलो द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। बुक पैकेट है अपना, उसका अगर वज़न निर्धारित सीमा से कम करना है, ठीक है, कोई छोटा सा पार्सल लेके आ गया कि भाई साहब इसको बुक पैकेट कर दो, पर वो अपनी लिमिट से बाहर है कि भाई इतना वेट तो होना चाहिए तब जाके आपका बुक पैकेट में जाएगा। तो ये जो लिमिट बढ़ाने और घटाने का काम है, ये किसके पास राइट है, इसका यही पूछ रहा है ये। तो ये जो राइट है वो किसके पास होता है, महानिदेशक के पास होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है बुक पैकेट के अंदर यदि बधाई निमंत्रण पत्र पैक किया गया है लेकिन उस पर कवर पर बधाई निमंत्रण पत्र न लिखा हो तो इसकी श्रेणी में एक डाक मानी जाएगी। बात वही आ गई, बुक पैकेट
क्या रूल फॉलो नहीं कर रहा है। इफ़ द congratulatory invitation letter is packed in inside the book packet but the congratulatory invitation letter is not written on that cover, then which category of post will be considered। इसको कैसी डाक मानी जाएगी भाई साहब, सभी को अपन कौन सी मेल मान रहे हैं, सेकंड क्लास ही मानी जाएगी और उससे कोई सही तरीके से व्यवहार नहीं होगा जिस तरीके से फर्स्ट क्लास की मेल की तरफ होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, बुक पैकेट में क्या शामिल नहीं है ये बताना है। वॉट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द बुक पैकेट, निमंत्रण कार्ड, व्यक्तिगत संचार, बीमा धारक का नाम, बीमा की नोटिस। तो बुक पैकेट में आप पर्सनली कोई चीज़ नहीं भेज सकते हो, ये बुक पैकेट में शामिल नहीं है। ठीक है, ये सब भेज सकते हो, बाकी ये जो इंक्लूड नहीं है कौन सा, पर्सनली जो जितना भी ट्रांसमिशन है वो आप उसमें शामिल नहीं कर सकते हो। QMS का फुल फॉर्म बताना है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ QMS। तो QMS को अपन सब जानते हैं, क्विक मेल सर्विस जो होती है वो QMS की फुल फॉर्म होती है। तो क्विक मेल सर्विस ऑप्शन नंबर ए में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 की तरफ। 35 नंबर जो क्वेश्चन कहता है वो क्या कहता है, डाकघर के विशेष लेटर बॉक्स की पट्टियाँ किस कलर की होती है ये पूछा है। स्पेशल जो लेटर बॉक्स होता है सभी जानते हैं लाल होता है वैसे तो, पर जो स्पेशल लेटर बॉक्स होता है उसका कलर कैसा होता है ये पूछ रहा है। वो कैसा होता है, पीला होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है। 36 कहता है बिजनेस रिप्लाई सर्विसेज का उल्लेख पीओ गाइड पार्ट 1 के किस भाग में उल्लेख किया गया है। बिजनेस रिप्लाई सर्विसेज मेंशन्ड विच पार्ट ऑफ पीओ गाइड पार्ट 1, कौन से भाग में जो बिजनेस रिप्लाई सर्विस का उल्लेख है पीओ गाइड पार्ट 1 के, ये कौन से भाग में है, भाग सेकंड जो है, पार्ट सेकंड। पीओ गाइड पार्ट 1 का पार्ट सेकंड जो है वो किस बारे में बात करेगा, बिजनेस रिप्लाई सर्विसेज के बारे में। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बिजनेस रिप्लाई सर्विसेज की सेवा लेने के लिए परमिट कौन जारी करेगा। हु विल इश्यू द परमिट टू टेक द सर्विस ऑफ बिजनेस रिप्लाई सर्विसेज। एच हेड ऑफ सर्किल, HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट, PMG या PM। कौन जारी करेगा भाई साहब, परमिट लेना है आपको किसके लिए, बिजनेस रिप्लाई सर्विसेज के लिए, तो कौन करेगा, हेड ऑफ डिवीज़न। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 38 बिजनेस रिप्लाई सर्विसेज का नवीकरण किस माह में किया जाता है। इन विच मंथ द बिजनेस रिप्लाई सर्विसेज रिन्यूड, कौन से महीने में होती है बिजनेस रिप्लाई सर्विसेज का रिन्यूअल, ये बताना है अपन को। तो मार्च में होता है या फरवरी में होता है या अप्रैल में होता है या फिर दिसंबर में होता है, बताइए कब होता है, मार्च में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 पुस्तक पैकेट के रूप में कोई भी शीर्षक का खालिस्तान शीर्षक कार्ड खुला नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, अगर ये पूछ रहा है कि अगर कोई चीज़ मतलब इन चारों में से कोई चीज़ अगर है और लेटर कार्ड विल बी सेंट लूज एज बुक पैकेट, उसका जो अपन बुक पैकेट के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो वो खुला नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको हमेशा कैसा होगा, बंद होना चाहिए अगर बुक पैकेट के रूप में उसको काम में ले रहे हैं तो बुक पैकेट के रूप में क्या काम आता है अपना, पोस्ट कार्ड, स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री, तो ये तो बुक पैकेट के रूप में काम नहीं आता। रेवेन्यू टिकट का कोई मतलब नहीं है। पोस्ट कार्ड को आप बुक पैकेट के रूप में काम ले सकते हो, जो कि कैसा नहीं भेजा जाएगा, खुला नहीं भेजा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन कहता है पुस्तक पैकेट का डायमेंशन की अधिकतम सीमा क्या है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ ए बुक पैकेट, बुक पैकेट की अधिकतम डायमेंशन की सीमा बतानी है आपको। तो सिर्फ लंबाई पूछी है, लंबाई के बारे में अपन को क्या कहना है, 80 सेंटीमीटर जो है इसका अधिकतम लंबाई हो सकती है किसकी, बुक पैकेट की, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। पुस्तक पैकेट का अधिकतम वजन कितने kg से अधिक नहीं होना चाहिए। बुक पैकेट जो है उसका मैक्सिमम वेट पूछा है। देखो लंबाई तो 80 सेंटीमीटर होती है, अब वेट भी पूछ लिया, तो बुक पैकेट का जो मैक्सिमम वेट कितना होता है, 5 किलो से ज़्यादा का बुक पैकेट नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लोज 1 to 7 का संबंध किससे है। क्लोज 1 to 7 विशेष प्रावधान, प्रोहिबिटेशन मतलब निषेध के बारे में, शर्तों का उल्लंघन करने पर दंड या फिर पैकेट। क्लोज 1 to 7 किस बारे में है, शर्तों का उल्लंघन करने पर उसको क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43
43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि पुस्तक पैकेट निर्धारित आकार या निर्धारित वजन में अधिक पाया जाए तो उस पर क्या लगेगा भाई साहब, ये बताना। इफ़ द बुक पैकेट इज़ फाउंड टू बी मोर देन द प्रिस्क्राइब्ड साइज और प्रिस्क्राइब्ड वेट, देन उस पर क्या मतलब क्या पेनल्टी लगी जाएगी, इन चारों में से बतानी है अपन को। क्या करोगे भाई साहब, बुक पैकेट अगर आपको ज़्यादा वेट का मिल गया, या फिर उसने क्या किया है 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा की लंबाई दे दिया आपको, 5 किलो से ज़्यादा वजन अगर इसमें दे दिया बुक पैकेट में, तो आप उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट करोगे। अपन क्या करेंगे, उसको प्रेषक को वापस भेज देंगे। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस की अवधि कितनी होती है, द पीरियड ऑफ लाइसेंस ऑफ फ्रैंकिंग मशीन इज। फ्रैंकिंग मशीन का अगर आपने एक बार लाइसेंस ले लिया तो वो कितने ईयर के लिए वैलिड रहता है, ये बताना है। वो होता है 5 ईयर के लिए वैलिड होता है एक बार में लाइसेंस, 5 साल के लिए मिलता है फ्रैंकिंग मशीन का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, सरकारी डाक के तौर पर पहचान की जा सके इसलिए लाइसेंस डायरी पर कौन सा वर्ड जो है वो लिखा जाएगा, द वर्ड विच विल बी यूज्ड फॉर गवर्नमेंट पोस्ट। तो कौन सा लिखते हैं आप सब जानते हैं, कौन सा, सेवा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है टोल लेखन सामग्री पीयू गाइड 1 के किस क्लोज में दिया गया है। पोस्टेज स्टाम्प्स एंड स्टेशनरी आर गिवन इन विच क्लास ऑफ पीयू गाइड पार्ट 1। क्लोज की बात करी गई है जिसमें डाक टिकट और लेखन सामग्री है, तो क्लोज नंबर जो 10 है, 10 नंबर जो क्लोज है उसमें क्या है, डाक टिकट और लेखन सामग्री का विवरण दिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। 47 देखो कॉमन सेंस वाला सा क्वेश्चन है। 47 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी पोस्टल अवकाश नहीं है भाई साहब, डिपार्टमेंटल की छुट्टी नहीं है, ये पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोस्टल हॉलीडे। तो सब जानते हो भाई साहब, राखी को सब डाक बांटते हैं, तो रक्षाबंधन नहीं है। चलते हैं 48 की तरफ। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 48 नंबर क्वेश्चन कहता है फिलाटेली ब्यूरो निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। फिलाटेली ब्यूरो फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसकी आवश्यकताओं को पूरी करता है फिलाटेली, स्टाम्प कलेक्टर्स की आवश्यकताओं को पूरी करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, फ्रैंक आर्टिकल पर विज्ञापन देने हेतु डाइयों के काटने पर जो खर्चा आएगा उसका भार कौन उठाएगा। मतलब फ्रैंकिंग मशीन का जो फ्रैंकिंग किया हुआ जो आर्टिकल होता है उसकी छाप लगी हुई होती है। ठीक है, अगर उसकी डाइयों में वो प्रचार कराना चाहता है, अपना विज्ञापन देना चाहता है, तो उसकी डाइयों में क्या होगा, कांट छांट होगी, एडवर्टाइजमेंट के लिए कांट छांट होगी उस फ्रैंकिंग आर्टिकल में या फ्रैंकिंग डाइज में। तो उसका खर्चा कौन उठाएगा भाई साहब, यही पूछ रहा है। तो खर्चा कौन उठाएगा, जिसको विज्ञापन दिलाना है, लाइसेंसदारी उठाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 की तरफ, अर्धशतक की तरफ। लाइसेंसदारी मंडल अध्यक्ष से जितने चाहे वाकई मोहर और विज्ञापन मोहर मंजूर करा सकता है, बशर्ते कि वह एक वस्तु पर कितनी मोहर लगा सकता है भाई साहब, कितनी मोहर या विज्ञापन का प्रयोग कर सकता है बताओ। एक पर एक ही मोहर काम में ली जाएगी भाइयों। ठीक है, एक से ज़्यादा आप विज्ञापन नहीं दे पाएंगे, मोहर यूज़ नहीं कर पाएंगे। मतलब एक मोहर में जितने विज्ञापन आते हैं ना उतने आप काम में ले सकते हो, इससे ज़्यादा आप इशू नहीं करवा सकते। तो धन्यवाद, अगर आपने लेक्चर पूरा देखा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सीरीज़ 2 बी कंटिन्यूड।